डे टाइम में हमें सब अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को और जो हमारे घर में खासकर इस तरह की लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको कवर रखना है। हमें पूरे शरीर को कवर करना है, अपने हाथों को कवर करना है, अपने पैरों को कवर करना है। आखिरकार क्या होता है जीका वायरस, किस तरीके से ये फैलता है, जीका वायरस से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने कोलंबिया एशिया ईएनटी हेड डॉक्टर बीपी त्यागी से खास बातचीत की। जीका वायरस इस वक्त भारत में तबाही मचा रहा है और लगभग इसके बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें लोग इससे परेशान हैं। क्या होता है जीका वायरस, किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकता है और क्या इसके बचाव है, इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं। इनका परिचय जानते हुए जानते हैं कि किस तरह से जीका वायरस फैलता है और क्या इसके बचाव है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जीका वायरस फैलता है और क्या इसके बचाव है। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, हेड ईएनटी सर्जन इन कोलंबिया एशिया गाजियाबाद। जो जीका वायरस है ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जैसे डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है या और तरह की वायरल इलनेस होती है। ये एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है जिसको हम एडीज एजिप्टाई बोलते हैं। और जो ये मच्छर है ये साफ पानी में रहता है और अपने अंडे भी साफ पानी में देता है। तो हम जैसे डेंगू की रोकथाम करते हैं उसी तरीके से हमें जीका वायरस की रोकथाम करना है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो बुखार वगैरह रहता है, बदन दर्द रहता है, वो सारे सिम्टम्स बिल्कुल एकदम मिलते जुलते होते हैं। लेकिन जो जीका वायरस है ये अगर मच्छर ने किसी प्रेग्नेंट वुमेन को काटा है तो ये उसके बच्चे में जाके उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उनको वो देता है। जैसे उसमें माइक्रोसेफेली, ब्रेन का छोटा होना और हार्ट की बीमारियां होना, बधिरता होना, और एक होता है गुलनबेरी सिंड्रोम, उसमें वीकनेस हो जाता है लोअर लिम्ब का। इस तरह की दिक्कतें ये पैदा कर देता है जो कि और वायरस इस तरह का नहीं करते हैं। उससे भी ऊपर वो जैसे एड्स का वायरस सलाइवा से और सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है या खून देने से फैलता है, ऐसे ही ये वायरस उसी तरीके से फैलता है। और फिर अगर ये उस तरीके से स्प्रेड होता है तो ये आप मान के चलें कि जो हमारा और वायरल इलनेस हैं जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, उनसे 3-4 गुना फेटल होता है। अच्छा, इसके बचाव क्या हैं, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। इसका बचाव ये है कि आसपास साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। अपनी जो छत है उस पर कोई गमले वगैरह हैं या कोई टायर पड़ा है या कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए इकट्ठा। तो उसमें हमें कुछ इस तरह का सब्सटेंस डालना है जो मच्छर और उसके अंडों को ख़त्म कर दे। और अगर उसके बावजूद भी इस तरह की कोई हमें ऐसा लगता है कि नहीं फिर भी कोई मच्छर आसपास है तो हमें पूरे शरीर को कवर करना है, अपने हाथों को कवर करना है, अपने पैरों को कवर करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये मच्छर डे टाइम में काटता है, ये नाइट में नहीं काटता है। तो डे टाइम में हमें सब अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को और जो हमारे घर में खासकर इस तरह की लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको कवर रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे जो लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं तो वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें और अपना इलाज कराएं ताकि उनका जो मनोबल है वो ना गिरे। इसमें अगर इन्फेक्शन किसी को जीका वायरस का होता है तो ये एक इसी तरह की इलनेस है जैसे साधारण वायरल इलनेस होती है। ये 1-1.5 हफ्ते तक इसका कुछ इस तरह की फीवर वगैरह या पेन वगैरह रह सकता है। इसमें ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है
कि उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है। जो RT-PCR टेस्ट हमारा कोविड में होता है वो जीका वायरस में भी होता है, हमें उसको कर लेना चाहिए। और उससे कम से कम ये सावधानी रहेगी कि जो हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम इसको नहीं दे पाएंगे। एक तो क्योंकि मच्छर अगर हमें काटेगा, मुझे जीका वायरस है, तो वो फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स को फैला सकता है। और ऐसे ही अगर हम दो वो हैं पार्टनर हैं तो हमारे जो ये है आपस का सलाइवा कांटेक्ट है उससे भी जीका वायरस आ सकता है, फैल सकता है अगर मच्छर भी नहीं काटेगा तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर BP त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप जीका वायरस से बच सकते हैं और साथ ही अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स। तो सुना आपने जीका वायरस कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देश अभी डेंगू का कहर झेल रहा है और अब जीका वायरस का कहर भी बढ़ता चला जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जीका वायरस के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए इससे सावधान रहना बेहद जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।